अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक हैं आप लोग? कल हमने स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस डिस्कस किया और आज हम जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं जी। और चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आखिर में मैं आपको इसके MCQs जो हैं वो सबमिट कर दूंगा जी। ठीक है, तकरीबन 15 से 20 MCQs होंगे, लेकिन साथ ही साथ आज हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। हम जो सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है जी। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि स्टैटिस्टिक्स बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है। हर एक फील्ड में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हर एक जगह पे ये इस्तेमाल होता है। इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, अकाउंटिंग में, एनी फील्ड ऑफ स्टडी में स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले तो आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के जो चैप्टर 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये पॉपुलेशन और सैंपल से स्टार्ट होता है। पॉपुलेशन का मतलब है होल एरिया अंडर स्टडी, या जिस बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उसके बारे में आपके पास डाटा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस कमरे में चेयर्स पड़ी हुई हैं, लेट्स से यहाँ पर 30 चेयर्स पड़ी हुई हैं, या लेट्स से यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स हैं उन चेयर्स पे बैठे हुए हैं। तो ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 जो स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे लिए एक पॉपुलेशन बन जाएगी। ठीक है, मैं इनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इनको स्टडी करूँगा, इनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे? पॉपुलेशन हो जाएंगे। ठीक है जी बच्चों। तो उसके बाद आ जाता है जी सैंपल। अब सारी बात है, मैं 30 चेयर्स या 30 स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो ले रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, यानी कि ख़ास ग्रेडिंग के स्टूडेंट्स चाहिए, या एक मुझे बहुत अच्छी चेयर्स उसमें से चाहिए, या उसमें से कोई ख़राब चेयर्स तो नहीं है। ठीक है, तो जब मैं इस तरह का आइडिया दूँगा तो मुझे सैंपल की ज़रूरत होगी। सो मुझे फिर सैंपल की तरफ जाना पड़ेगा। सैंपल का मतलब होता है कि इसी पॉपुलेशन में से मैंने कुछ पर्सन्स को, कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सैंपल हो जाएगा। अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बच्चों, ये आपने नोट करनी है ये डेफिनेशन। ठीक है जी, एज इट इज जिस तरह ये लिखी हुई है, द होल एरिया ऑफ सब्जेक्ट अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है जी, होल एरिया ऑफ सब्जेक्ट अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ये पहली डेफिनेशन होगी जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दे दी। पॉपुलेशन बहुत से हो सकती हैं, इसकी एग्जांपल्स आप अगर देना चाहें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन दी कॉलेज हो सकते हैं जी, नंबर ऑफ़ चेयर्स इन दी क्लास हो सकते हैं, ये एक एग्जांपल है जी। ठीक है, और होल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द रीजन हो सकते हैं, यानी कि वाकेंट रीजन में कितने स्टूडेंट्स हैं, वाकेंट में कितने स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ़ स्कूल्स इन दी वाकेंट, ये भी एक एग्जांपल हो सकती है पॉपुलेशन की। नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इन दी वाकेंट भी हो सकते हैं, इन दी सिटी हो सकते हैं, टेक्सला हो सकते हैं, इन रावलपिंडी हो सकते हैं। सो हर तरह का डाटा आपको पॉपुलेशन ही कंसिडर करना है। इसके बाद हम आते हैं जी कि सैंपल, सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। सब पार्ट का मतलब है जी पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा मैंने सेलेक्ट कर लेना है। किसके लिए? सैंपल के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि अगर हम इसमें से सिर्फ 3 चेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, या 2 चेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, या 5 चेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं आउट ऑफ 30 चेयर्स, तो ये जो 5 चेयर्स हैं मेरे लिए, ये क्या हो जाएंगी? ये सैंपल हो जाएंगी। क्योंकि सैंपल की स्टडी आसान होती है, सम टाइम बहुत बड़ी पॉपुलेशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा डाटा होता है, तो फिर हम सैंपल्स को कंसिडर करते हैं, और सैंपल्स के करैक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन में पाए जाने चाहिए। तो ये एक लंबी कहानी है, ये बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको, जब हम डिटेल में, जब आप रिसर्च वर्क में जाते हैं,
एडवांस लेवल पे, तो वहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैम्पल भी चाहिए होती है। आगे चल के पार्ट 2 में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे भी जाएंगे, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि डिफाइन पॉपुलेशन एंड सैम्पल। तो पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? होल एरिया ऑफ सब्जेक्ट अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन, और सैम्पल क्या हो जाएगा? सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल। इसके बाद जी हम आ जाते हैं सेकंड डेफिनेशन पे। तो सेकंड डेफिनेशन को नोट करें जी। सेकंड डेफिनेशन है डिफाइन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। अब पैरामीटर जो है ये जाहिर बात है एक पैमाना है, मेजरमेंट का एक पैमाना होता है, ठीक है। पैरामीटर का मतलब मेजरमेंट का एक पैमाना है, किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। तो पॉपुलेशन को हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए क्या मेथड्स होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरामीटर कहेंगे। तो पॉपुलेशन की मेजरमेंट हमेशा जो कहलाती है वो पैरामीटर कहलाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जी स्टैटिस्टिक। एस नहीं यहाँ पर यूज हुआ, ये याद रखिएगा, एस नहीं यूज करना। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल है या उसकी मेजरमेंट है, ठीक है। तो सैंपल की मेजरमेंट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे। और पॉपुलेशन की मेजरमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे या कौन सा सिंबल यूज होगा? वो पैरामीटर होगा। हम आगे चल के मीन मीडियन मोड भी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम पॉपुलेशन के मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होंगे? पैरामीटर होंगे। और अगर हम सैंपल के मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होंगे? वो स्टैटिस्टिक होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों ने नोट कर लेना है जी, ठीक है। मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको नोट कर लें। ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट, ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर मैंने नहीं लिखा जी, मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन लिखना है जी, ऑफ पॉपुलेशन। ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, सेम ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है जी। सो ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आने वाला एक क्वेश्चन होता है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं जी अपनी थर्ड डेफिनेशन की तरफ, जो कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। अब स्टैटिस्टिक्स सारी बात हम सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को डिफाइन करना है। ये जो स्टैटिस्टिक था ये उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, स्टैटिस्टिक्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो स्टैटिस्टिक्स को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम उस सब्जेक्ट की तरफ जाएं तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं और एक सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। अब प्लूरल सेंस में इसकी ज़रा पहले मैं डेफिनेशन लिखवा दूं। इट मीन्स द न्यूमेरिकल डाटा collected for some definite purpose in any field of study. It means the numerical data collected for some definite purpose in any field of study. तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि हम न्यूमेरिकल डाटा को इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि लेट से जी यहाँ पर 30 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, तो हमने 30 स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा कर लेना है, उनका नेम लिख लेना है, उनका फादर्स नेम लिख लेना है, उनकी जो मार्क्स आए हैं मैट्रिक में या 9th में वो लिख लेने हैं, या उनका एड्रेस ले लेना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर डाटा हमने इकट्ठा कर लिया है उन सारे बच्चों से। जैसे आप दाखिला फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप अपनी डिटेल दे रहे होते हैं, तो ये एक्चुअली फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है। इट मीन्स द न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड फॉर सम डेफिनेट पर्पस इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। अब स्टडी यहाँ पर क्या हो रही है कि बच्चों का डाटा इकट्ठा करना है जी हमने। इनके एडमिशन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, कितनों के एडमिशन हुए, कितनों के नहीं, कितनों ने ICS में एडमिशन लिया है, कितने लोगों ने आपके FSC में एडमिशन लिया है, कितनों ने ICOM में एडमिशन लिया है। तो जब डाटा को हम सेपरेट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, तो वहाँ से हमें आसानी हो जाती है। सो ये हमारा जो है प्लूरल सेंस में
डाटा की स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आ गई। इसके बाद हम आ जाएंगे इन द सिंगुलर सेंस, इट मीन्स ए बॉडी ऑफ मैथड्स। अब यहाँ पर मैथड्स हैं, वहाँ पर तो जस्ट डाटा कलेक्ट हो रहा था, आपने जस्ट एक डाटा को इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए डाटा को इकट्ठा करना है। तो यही इन सिंगुलर सेंस में इसकी डेफिनेशन है कि हम किसी खास सैंपल, मसलन मैंने कहा ना 30 स्टूडेंट्स हैं, उसका डाटा हमें चाहिए, वो तो पॉपुलेशन हो गई, वो प्लूरल सेंस में आ जाएगा। फिर मैंने उसमें से कोई 5 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, तो जब 5 स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट कर लिए या 10 सेलेक्ट कर लिए 100 में से या 50 में से, जितनों में से भी, तो वो जब मैं उनका डाटा कलेक्ट करूँगा और उनके बारे में जब मैं इंफॉर्मेशन लूँगा, सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन लूँगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सिंगुलर सेंस में चला जाएगा। इट मीन्स ए बॉडी ऑफ मैथड्स यूज्ड इन कलेक्शन, यानी कि तरीकाकार। मेथड का मतलब है कोई भी फार्मूला हम यूज़ करेंगे, मीन मीडियन मोड का फार्मूला यूज़ करेंगे इन द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। अब जाहिर बात है ये 3 मेन वर्ड्स हैं। कलेक्शन का मतलब डाटा को इकट्ठा करना, किसी खास सैंपल का डाटा इकट्ठा करना, पूरी पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा नहीं करना। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है जी, डाटा को प्रेजेंट करना। अब प्रेजेंट कैसे होता है डाटा, जाहिर बात है डाटा को प्रेजेंट करने के 2-3 तरीके हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो कॉमन तरीका है वो है टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करते हैं। टेबल फॉर्म का मतलब है रोज एंड कॉलम्स में हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। या फिर हम डाटा को डायग्राम के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं। अब डायग्राम क्या होती है, हम उसके चार्ट्स वगैरह बना लेंगे, उसके सर्कल बना देंगे, किसी भी तरीके से हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में हम उसको ग्राफ के ज़रिए भी डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन और साथ ही साथ जो है टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो ये 3 तरह की प्रेजेंटेशन है। ये हमारा 2nd चैप्टर का टॉपिक है प्रेजेंटेशन का। तो 2nd चैप्टर में जाके हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एनालिसिस। अब एनालिसिस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सारा का सारा आपने 2nd ईयर में पढ़ना है, ठीक है। डाटा को एनालाइज करना है, यानी इस डाटा से हमने आगे क्या फ़ायदा लेना है, यानी डाटा जो हमें कलेक्ट हो गया है उसका एक्चुअल फ़ायदा क्या होगा, हम किस मकसद के लिए डाटा को ले रहे हैं या किस मकसद के लिए ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एनालिसिस 2nd ईयर में होगा, जिसमें हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट हमारा जो ईयर होगा उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन का या एनालिसिस का मतलब जस्ट सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये है जी इसकी मेजर 2 डेफिनेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन पेपर में हर दफ़ा, हर दूसरी अटैम्प्ट में, तीसरी अटैम्प्ट में ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल शॉर्ट वर्डिंग में आपने इसको लिखना है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता, जस्ट इसको डिफाइन ही करना होता है। ये एक्चुअली आपके शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। अब हमारा जी लास्ट जो आज का जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। बहुत सी जगहों पे डाटा यूज़ हो रहा था, हर जगह डाटा का वर्ड यूज़ हो रहा था। डाटा जो है जी ये किसी भी फैक्ट को, किसी भी फिगर को, किसी भी इवेंट को डाटा कहते हैं जी। मसलन नंबर ऑफ चेयर्स इन द क्लास, ये मेरे लिए डाटा है जी, ठीक है। इस तरीके से क्वालिटेटिव डाटा भी हो सकता है, मसलन इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ने कितने नंबर लिए हैं एग्ज़ाम में वो, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डाटा हो जाएगा। अब डाटा जो है ये तो बिल्कुल कोई भी इवेंट हो सकता है, मसलन आप हज का जो इवेंट है इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी करेंगे, ये हमारे पास एक इवेंट है, इसलिए 14 अगस्त का एक इवेंट आता है हमारे पास, ठीक है जी। इसके अलावा रमज़ान है, उसका एक इवेंट हमारे पास आता है। छोटी ईद जो होती है, ईद उल फितर, उसका एक हमारे पास इवेंट आता है। इस तरीके से बर्थडे होती है, ये एक हमारे पास इवेंट है, हर एक की ज़िंदगी में होते हैं जी। डेथ है, एनिवर्सरी है, ये भी हमारे पास एक इवेंट है। तो जब इवेंट्स को इकट्ठा करते हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, ये भी एक इवेंट है, ठीक है। उन इवेंट्स को भी हमें इकट्ठा करना होता है, तो ये हमारे पास इवेंट्स आ जाएंगे जी। उसके बाद कोई फैक्ट है, हकीकत पे बेस कोई भी डाटा हो सकता है कि जो आपने इतना नंबर लिया, ये हमारे लिए एक फैक्ट हो गया जी, ठीक है, हमने इतने नंबर लिए, इतना पास हो गया जी। इसके बाद हम आते हैं जी
इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं जी, फिगर पे, फिगर भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा जी लास्ट टॉपिक है या लास्ट जो बात है वो है जी इंफॉर्मेशन। डाटा जो होता है ये रॉ होता है, यानी इसमें कोई तरतीब नहीं होती, कोई अरेंजमेंट नहीं होती, कोई सीक्वेंस नहीं होता। लेकिन इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब डाटा को हम अरेंज कर लेते हैं किसी ख़ास सीक्वेंस में, किसी ख़ास तरतीब में, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो अरेंज्ड डाटा, अगर कुर्सियाँ तरतीब से पड़ी हुई होंगी तो इसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। अगर कुर्सियाँ तरतीब के साथ नहीं पड़ी होंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, ये डाटा है, होगी वो भी डाटा इंफॉर्मेशन, लेकिन क्योंकि वो तरतीब से नहीं पड़ी हुई तो इसलिए वो डाटा कहलाएगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन या जो चीज़ अरेंज्ड है, किसी ख़ास पैटर्न में है, किसी ख़ास सीक्वेंस में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। तो आज के लिए यही 4 क्वेश्चंस थे आपके, आपने इन्हीं को नोट कर लेना है, इन्हीं को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।